संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। क्योंकि भगवान के पास जाओगे तो भक्त बन जाओगे और भगवान के गुणों का अपने अंदर वास करोगे तो भगवान बन जाओगे। हम लोग बोलते हैं मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, जरा सा फर्क है। हमने कहा इस फर्क को करने के लिए अरे चक्रवर्ती जैसों को 16-16 भव लग जाते हैं आत्मविशुद्धि पर की चरम सीमा पाने को, और तुम अकेले एक बार कोई शास्त्र खोल कर 2 गाथाएं याद कर लेते हो और खुश हो जाते हो। बोले मुझे तो सब आता है। अरे क्या आता है तुम्हें? क्या हो तुम? कभी याद करना तुम कौन थे, क्या था तुम्हारा अस्तित्व जिस दिन तुम गर्भ में आए थे। छोटे से छोटे यंत्र से भी, देखने वाले यंत्र से भी तुम नज़र में नहीं आते थे, यही था तुम्हारा अस्तित्व। फिर 2 महीने में 3 महीने में क्या अस्तित्व था माँ के गर्भ में? तरल पदार्थ थे। फिर एक पिंड की तरह थे। क्या तुम्हारे नाक कान थे? क्या नाम था? क्या परिचय था तुम्हारा? और फिर जब जन्म लिया कितने असहाय थे, कितने मजबूर थे। माँ रोटी, माँ दूध देती तो पी लेते थे, नहीं देती तो तड़प तड़पते मर जाते। लेकिन आप ये सब भूल गए, अपने बाहर की शोहरत, बाहर की शान, बाहर की औकातों को अपने औकात समझने लगे। दौलत राम जी कहते हैं कभी कभी तूने समता पूर्वक मजबूरन सजा में, अब अफसर ने डांटा, तू बोल नहीं सकता है इसलिए चुप रह गया। मन तो कर रहा था कुछ बोल दूं, लेकिन रोजी रोटी का सवाल है, नौकरी चली जाएगी, बोल नहीं पाए। सोचना ये सब कौन सी निर्जरा, काम निर्जरा है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, ये कर्म को खपाने वाली नहीं है। ये ठीक है तुम्हें देव दुर्गति दिला देगी, असुर कुमारों में चले जाओगे, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में चले जाओगे। लेकिन असुर कुमार भी हो गए उनमें, उन देवों में से, तो क्या करोगे? लड़ाने का काम करोगे। इसलिए यहाँ पर कभी भी कोई देव दुर्गति से बचना चाहते हो, वहाँ से आकर एकेंद्रीय पर्याय में नहीं पैदा होना चाहते हो, तो अभी से इतने परिणामों में परिवर्तन लाओ। क्योंकि हम लोग रोज़ बोलते हैं कि निर्जरा करने वालों को तो समता भाव रहता है। निर्जरा वो गए जो पुनः आकर संचित नहीं हो कर्म। निर्जरा वो गए क्योंकि होती है, लेकिन जो संचित पड़े हैं उन्हें भी तो हटाओ। वो पहाड़ों की तरह पड़े हैं तुम्हारे हमारे अंदर, उन्हें कब हटाएंगे? कौन सा दिन आएगा? लोग से कहो कि तुम व्रत किया करो, संयम लिया करो, तो बोले अरे बुढ़ापे में ले लेंगे। हमने कही बुढ़ापे में ले लोगे? दौलत राम जी आगे कहते हैं आत्म हित हेतु विराग जानते लखे आपको कष्टदान। जो आत्मा के हित के हेतु थे वो तुम्हें कष्टदायक लगते हैं। पिक्चर में नींद नहीं आती है, माला फेरो तुरंत नींद आ जाती है।
आपको किसी की निंदा चुगली सुनने में नींद नहीं आती है, आलस नहीं आता है, प्रमाद नहीं होता है, कान नहीं दुखते, कान पकते भी नहीं। लेकिन किसी की अच्छाई सुनो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है, तुरंत उसकी बुराई करके बैलेंस पूरा कर लेते हो। किसी की अच्छी शक्ल पर तुम काली पोतने में बहुत होशियार हो। कोई व्रत करता हो, बोले 6 रोटी खा लेता है एक टाइम में, क्या कर लेगा, व्रत कर लेगा तो कर लेगा, इतना खाता भी तो है। अंदर की तुम्हारी ईर्ष्या उबाले लेती है कि बोलो इसके बारे में कुछ गलत बोलो। कोई कह दे बहुत सादगी, बोले बगला भगत है। कोई कह दे खूब दानी है, कहने लगे 2 नंबर का आ रहा है। कोई कह दे बहुत सज्जन है, बोले अंदर देखो झाँक कर क्या है। कोई कह दे खूब दान करता है, तो बोले हमें पता कैसा आ रहा उसके घर, इससे अच्छा तो नहीं देता तो अच्छा था। तुम्हारे अंदर क्या है, ये तुम्हारी कोई सच्चाई नहीं है, तुम उसकी सच्चाई नहीं व्यक्त कर रहे हो। तुम्हारे अंदर की ईर्ष्या बोल रही है, कायरता बोल रही है, तुम उसके समान नहीं हो पा रहे हो, इसलिए बोल रहा हो। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि भवनत्रिक में चले भी जाओगे तो क्या होगा, आखिरी टाइम में वहाँ भी रहोगे, क्योंकि वहाँ अवधि ज्ञान रहेगा। और याद कर लोगे कि माँ के घर में कितना कष्ट है। वहाँ जाऊँगा तो गंदी जगह में रहना पड़ेगा, खून पस पित्त के बीच में रहना पड़ेगा, एक झिल्ली में 9 महीने तक उल्टे लटके रहना पड़ेगा। आपको 1 घंटे पंखे पे उल्टा लटका दे तो क्या हाल होगा आपका। अरे वो तो जाने दो, एक कमरे में कह दो आप आराम से बैठे और कोई आकर कह दे इस कमरे का लॉक खराब हो गया, बाहर से बंद हो गया, आप सच बताना, अब जो मीटिंग हो रही थी उसमें भी मन नहीं लगेगा। लगेगा कैसे दरवाज़ा खुलेगा और कैसे जाएंगे। वहाँ पर घबराहट नहीं हुई होगी क्या। 9 महीने तक बंद दरवाज़ा, तो दरवाज़ा वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी तुम्हारे हवा पानी की। और वहाँ से यहाँ आए और यहाँ से भी वहाँ जाने से डरता है देव। भवनवासी व्यंतर आदि डरते हैं, भय करते हैं, तो कहाँ पैदा हो जाते हैं, एक इंद्रिय में पैदा हो जाते हैं। आप चाहते हो कि ऐसी जगह नहीं जाना है तो विषय वासनाओं को हटा दो। लोग कहते क्या करें, इंद्रियां दुश्मन हैं। मैंने कहा इंद्रियों जितना वफादार कोई नहीं है। वो तो कहती हैं संभावना है, स्वर्ग भी दिला सकते हैं, नरक भी दिला सकते हैं, पावन भी बना सकते हैं, पतित भी बना सकते हैं, भगवान भी बना सकते हैं, शैतान भी बना सकते हैं, तिर्यंच भी बना सकते हैं और तीर्थंकर भी बना सकते हैं। इंद्रियां कब मना करती हैं, पैर कहते हैं तुम शराब खाने चलो या मंदिर चलो, हम दोनों जगह साथ जाएंगे तुम्हारे। तुम चाहे हाथों से माला फेरो या थप्पड़ मारो, हम तुम्हारे साथ दोनों में खड़े रहेंगे। जुबान कहती है कि तुम भक्ति गीत गाओ, पूजन गाओ, आराधना पाठ पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन तुम किसी को गंदी गाली दोगे तो भी हम ही रहेंगे। यदि घृणा इंद्रिय कहती है कि तुम सुगंध लो या दुर्गंध लो, ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो तुम्हारी इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, लेकिन मेरा उपयोग ऐसा मत करना कि किसी जानवर की मौत के ऊपर तुम अपनी खुशियाँ लो, सुगंध लो, परफ्यूम बनाओ और ऐसी चीज़ों का उपयोग करो जिसके द्वारा किसी का प्राणघात होता हो, तो मैं तुम्हारे घात में साधन भी बन जाऊंगी। और यदि तुम घ्राणेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना चाहो तो मैं तुम्हें परमात्मा तक भी पहुंचा दूंगी। चक्षु इंद्रिय कहती है, क्या कहती है कि तुम चाहो तो भगवान के दर्शन करके निज दर्शन कर सकते हो। निरखो अंग अंग जिनवर के, जहाँ से झलके शांति अपार। क्या भगवान की पूरे अंग कह रहे हैं, पैर कह रहे हैं कि सब घूम करके मैं जग से थक चुका हूँ, हाथ कह रहे करता बुद्धि छोड़ दी मैंने, आंखें कह रही पर को देखना बंद कर दिया, नासिका कह रही अंदर में विराम पा लिया, इस नाक ने बहुत परेशान किया है, ये नाक की साख बहुत परेशान करती है, वो अपने आप में विराम पा लेती है। मस्तक तो कहता है कि मैं धन्य जब होता हूँ, जब परमात्मा के चरणों में चढ़ जाता हूँ तो मैं श्रीफल कहलाता हूँ। मैं एक दिन इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। ये तो पारसमणि है, हम रोज पूजा में पढ़ते हैं। अध्यात्म वाद के जीवन से
आध्यात्मवाद के पुष्पों से जीवन फुलवारी महकाई, जितना जितना उपसर्ग सहा उतनी उतनी दृढ़ता आई। क्या कहते हैं, हम इन पुष्पों से वंचित हैं, हम उनको पाने आए हैं। हम क्या बोलते हैं, आदर्श आपका अमृत वन भक्तों के जीवन में गुजरा। भगवान भक्तों के जीवन में जो कहती हूँ गुजरा है क्या? कोई एक बात कह दे तो जब 10 ना सुना ले तब तक चैन नहीं पड़ती है। ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार रहते हैं। जबकि बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है कि जो तो को काटा बोए बाए बोए तो फूल, और तो को फूल के फूल हैं बाकू हैं त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुँह को काटा बोए बाए बहू में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। ऐसा करोगे तो तुम्हारी निर्जरा नहीं होगी, और निर्जरा नहीं हो पाएगी तो समझ लेना तुम्हारे संसार परिभ्रमण चलता रहेगा। फिर बार बार एक इंद्रिय आदि की वेदना भोगोगे। आप चाहते हो कि इसी जीवन में स्वर्ग से आप सुंदर जिए, आपका जीवन बहुत सुंदर हो, यादगार हो, प्रफुल्लित रहे, तो बस खुशियाँ बांटना किसी को शराब खाने ले जाकर नहीं, अध्यात्म ले जाकर बांटना। तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, वो कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। और कर्णेंद्र कहती है मुझे पाकर तुमने भगवान का भजन सुना होता, स्वाध्याय सुना होता, तो मैं आखिरी दिन तक तुम्हारा साथ देती। मैं तो थक गई हूँ तुम्हारी निंदा बुराई सुनते सुनते। तो अपनी पांचों इंद्रियों को सही डायरेक्शन में ले जाना, अपनी पांचों इंद्रियों को सही आप कुशल संचालक की तरह, कृष्ण की तरह आप अपने जीवन का सारथी परमात्मा को बनाओगे तो अर्जुन की तरह तुम्हें महाभारत में, संसार रूपी महाभारत में विजय प्राप्त होगी। आप सबको विजय प्राप्त हो, आप सबके जीवन में सुख शांति हो, आपके जीवन में पांचों इंद्रियां बगावत नहीं और बल्कि भगवान की भक्ति में लगे। ऐसा मेरा शुभाशीष है। आप सब बहुत सुख संपन्न युक्त हों, ऐसा मेरा शुभाशीष। संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन।